मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं, विशेष करके कि वर्तमान परिस्थितियों में शासन और सत्ता ये बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। बड़ी गंभीर चिंतन की जरूरत है। वर्तमान समय में अगर मैं कहूं तो जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल इशू बना करके काम किया जा रहा है वह है राम जन्मभूमि का मैटर। राम जन्मभूमि के मैटर में धर्मालयों का ठेकेदार अगर शासन हो जाए तो ये बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है। शासन का कार्य धर्मालयों को संभालना नहीं होता। शासन का काम शासनिक व्यवस्था को देखना है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पूरा शासन सरकारी अमला लगा हुआ है राम जन्मभूमि के मैटर को लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। जहां मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा जैसी बात करना, जीर्णोद्वार जैसी बात करना, ये कोरी कल्पना और ये बेईमानी है, जनता के साथ धोखा है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी शासनिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी प्रबल आवाज को उठाते हुए यह संदेश देना चाहती है कि समय रहते शासन को अपनी भूमिका में रहने की जरूरत है। शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने की जरूरत है। प्रशासनिक अमला को प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने की जरूरत है। देश हित को सर्वोपरि देखने की जरूरत है। शैक्षणिक और आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों पर कार्य करते हुए बेहतर शासन व्यवस्था की जरूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का विचार इसके साथ है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई है, तमाम तरह के एलिगेंस लगा रहे हैं, लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर सरकार आ ही नहीं सकती है। फिर तीसरी बार हम लोग लेकर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये कौन कहता है? भाजपा के आईटी सेल के लोग कहते हैं। ये कौन कहता है? भाजपा के ठेकेदार कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं भाजपा के प्रचारक के रूप में। देश की जनता से पूछ करके देखें ना। अगर जरूरत है, सच्चाई है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ईवीएम को हटा करके जरा बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दें। अगर है सच्चाई शासन के अंदर, तो मैं ये जानना चाहता हूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि चुनाव में होने वाले खर्च को पारदर्शी करके दिखा दें। अगर चुनाव में होने वाले खर्च को पारदर्शित करके दिखा दें तो मैं मान जाऊं कि ईमानदार छवि के लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए पीठासीन जो शासकीय वर्ग के लोग हैं वो जनता के हित में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बवाल मचाया था, सरकार से यही मांग कर रहे थे कि 50 हमें ईवीएम दीजिए, हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको हैंग करके दिखलाएंगे। क्या कहेंगे इसके? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा उठाए गए मुद्दा का पूर्ण समर्थन करती है और ईवीएम के मैटर पर, चाहे वो भानु प्रताप सिंह का मैटर हो, चाहे जो भी जिस रूप में जहां भी अगुवाई कर रहा है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उसका समर्थन। आपकी पार्टी खुलकर क्यों नहीं आ रही ईवीएम के विरोध में? बिल्कुल आएगी, समय से आएगी, समय का इंतजार है। किसी भी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने के लिए संगठन की जरूरत होती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी युद्ध स्तर पर संगठन के निर्माण में लगी है और संगठन के निर्माण के साथ साथ अग्रेसिव होगी इन सब मुद्दों को लेकर के, इतना प्रबल तरीके से अग्रेसिव होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वरीयता से इस बात को आप लोग भी उठाने का कार्य करें कि देश के अंदर कोई भी एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कि जनहित के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करता हो। देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से हट करके शैक्षणिक और आर्थिक एजेंडे पर की नीतियों को लेकर के कार्य करता हो। राजनीति का अभाव है। राजनेताओं के राजनीतिक पतन का कारण ही बना राजनीतिक पतन का कारण। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा लेकर के बृहद चिंतन के साथ जन जन के बीच जा रही है और जन जन को जोड़ने का अभियान चला रही है। वो दिन दूर नहीं जो कि जनहित के मुद्दे को लेकर के हम सड़कों पर होंगे और सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष होगा। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं राकेश चंद्र पांडे, भारत प्रमुख गंगा सेवा अभियान एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी।
आज किस लिए प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या मांगे हैं और क्या दिक्कतें बढ़ गई हैं? आज बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और समाज में अन्य समस्याओं के ऊपर आज यहाँ पे एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो समसामयिक समस्या श्री राम मंदिर का है, उसका हमारी पार्टी विरोध करती है। और क्योंकि अभी गर्भगृह सिर्फ बना हुआ है और शिखर नहीं तैयार है, लेकिन उसके बाद भी चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार आमादा है उसके उद्घाटन के लिए, जो कि सर्वथा गलत है। चारों शंकराचार्य जो कि धर्म की व्यवस्था देते हैं वो इसके विरुद्ध हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अगर यह कर रही है तो गलत है। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। गंगा सेवा अभियान भी विरोध करता है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भी विरोध करती है। इसके अलावा हमारी पार्टी जो है आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने पे भी विचार कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन से विचार विमर्श होगा तो सहयोग करने की बात होगी, अन्यथा हम लोग स्वयं लड़ेंगे। इसके अलावा हम समय समय पे बेरोजगारी, गरीबी और अन्य समस्याओं पे जो जनता के सामने विकराल रूप पकड़े हुए है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगी हमारी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। इतनी सारी समस्या से जनता जूझ रही है, लेकिन आप लोग की पार्टी कहीं रोडों पे नहीं दिखी। कहीं आप लोग राजनीति जो कर घर में तो बैठ कर नहीं करते हैं। ऐसा है, आपका ये आरोप सर्वथा गलत है। मैं भारत प्रमुख गंगा सेवा अभियानम, हमारी लड़ाई 2008 से सड़क पे जोरदार चली और इतनी जोरदार चली थी कि पूरा बनारस नहीं, मंडल नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा भारत इससे वो आच्छादित था। और बाद में हमारे संघर्ष से, हमारे आंदोलन के संघर्ष से भारत सरकार झुकी, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार झुकी और गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। अतः हमारे बारे में यह कहना कि हम लोग कमरे में राजनीति करते हैं, ये कदापि सच नहीं है। आप इस चीज़ को फिर से दुरुस्त कर लें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लेकर आएंगे, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये राम के नाम पर वोट जो है राम भक्तों को वोट में तब्दील कर पाएंगे लोग? देखिए, ये सबसे खराब बात है कि जब आप 10 साल शासन कर लें, आपके पास कोई मुद्दा न बचे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अत्याचार, शोषण, तमाम समस्याओं से मुंह फेर लेने का काम आप कर रहे हैं। अगर आप राम के पीछे छिप रहे हैं, आप 10 साल का समय बिता करके कोई भी सुशासन नहीं ला पाए, तो आप भगवान के पीछे छिप रहे हैं। ये बहुत ही कष्टप्रद बात है और ये देश की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका खुलकर विरोध करेगी। राम सबके आराध्य हैं, हर सनातन धर्मी राम को मानता है, पूजा करता है, लेकिन कभी राम को बेचा नहीं आज तक। जो ये पार्टी, ये सरकार राम को बेचने का काम कर रही है। राम सबको लाए हैं कि राम को ये लोग लाए हैं? यही ये स्पष्ट कर दे कि राम को इन्होंने लाया है कि राम ने इनको लाया है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विगत 2 महीने पहले बीएचयू कांड हुआ था, जिसमें अभी ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन पहले सारे पकड़ा गए और सारे बीजेपी के लिए। आप लोग कहीं उसका विरोध न किए, न समर्थन किए, कहीं दिखे नहीं। आप क्या उसको लेकर करेंगे? ये देखिए, एकदम गलत बात थी और ये सिद्ध हो गया। पहले क्या था कि जब हम लोग गए थे तो तमाम एफआईआर हुई, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हुई, हम लोगों के भी ऊपर नाम से हुआ था और ये कहा गया कि ये गलत प्रचार कर रहे हैं, हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। हम लोग अपने बात पे, मुद्दे पर अड़े रहे कि नहीं, ये भाजपा के ही लोग थे, इन्होंने ये बलात्कार जैसा घिनौना कार्य किया है, वो भी मोदी जी के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इतना ही नहीं, अगर ये लोग पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते तो वो लोग पकड़े गए थे। 3 के तीनों भाजपा के थे, आईटी सेल के थे, संयोजक थे। वो तीनों पकड़े गए थे, थाने में लाके बैठाए गए। कहीं आपने सुना है कि थाने में बैठाने के बाद भी अपराधी को छोड़ दिया जाए कि जाओ दूसरे प्रदेश में चुनाव करो, प्रचार करो? ये इनकी घिनौनी राजनीति है। इन्होंने जब बृजभूषण शरण सिंह को के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो तमाम अपराध का करता रहा महिलाओं के साथ। इन्होंने मणिपुर में कुछ नहीं कहा,
बीरेंद्र सिंह जो वहाँ का मुख्यमंत्री है घूम रहा है, उसको बर्थडे का गिफ्ट दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन कुछ नहीं करे। तो इससे ये लगता है चिन्मय आनंद जी ने ऐसे ही किया, इनके गृह मंत्री थे, राज्य मंत्री, जब ये लगता है कि ये बलात्कारी पार्टी ही है। और देखिए वहाँ उन्नाव में सेंगर ने किया, और अभी देखिए रॉबर्ट्सगंज में उसने किया है, इनके विधायक ने। तो ये पार्टी सीधे सीधे दिखती है कि बलात्कारी पार्टी है। अब बस इसको जनता सीधे सीधे इनको नीचे उतारेगी गद्दी से, इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। नहीं तो जनता का भला नहीं होगा, महिलाओं का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।